जब देवी लक्ष्मी मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले, उनकी सारी स्मृतियां ना रहें और उन्हें यह स्मरण ना रहे कि आप कौन हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आज्ञा दीजिए देवी। अब अगली भेंट पिता के रूप में होगी। एक वचन नारायण ने दिया, एक वचन मैं देता हूं आपसे कि मैं पिता के रूप में आपका बहुत अधिक ध्यान दूंगा। आपके पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। अब इस पिता को अपने लाडली पुत्री की प्रतीक्षा रहेगी। क्रोध वो अग्नि जो शत्रु और साथी का भेद नहीं समझती, जिसमें सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। आज मैंने अपने क्रोध में ऋषि भृगु को जो श्राप दिया, मैं लक्ष्मी आपको श्राप देती हूँ कि आपके किए का दंड संपूर्ण ऋषि समाज भोगेगा। मैं उसका कष्ट सहूंगी। आपसे दूर जाने का, आपको भूलने का श्राप सहूंगी। श्राप तो मेरे लिए होगा देवी, क्योंकि आपको ना ही मैं याद रहूंगा और ना ही मेरा विरह, विरह और स्मृतियों की पीड़ा मुझे झेलनी होगी। किंतु सृष्टि के संतुलन के लिए, पालनकर्ता के कर्तव्य के लिए, प्रेम की परीक्षा के लिए मुझे यह स्वीकार होगा। काल चक्र का नियम निरंतरता है देवी। जो आज है वो कल नहीं होगा। विरह और मिलन का ये चक्र निरंतर रहेगा। हम पुनः मिलेंगे, किंतु अभी घड़ी बिछड़ने की है। ऐसी व्यवस्था की है कि नारायण तो क्या, उसके सहयोगी भी लहू क्या शुरू रोएंगे। बस शीघ्र ही देवी लक्ष्मी हमारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली है। इसका अर्थ यह हुआ कि नारायण के साथ प्रतिशोध की घड़ी समीप है। पर स्वामी, आपकी योजना क्या है? अध्याय हम लिखेंगे देवी, अपनी प्रेम कहानी का, जिसमें हमारे प्रेम का प्रकाश समस्त शत्रुओं को और षड्यंत्र के अंधकार को लील जाएगा। हमारा प्रेम शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए वियोग की पीड़ा के विषय में नहीं, संयोग के आनंद के विषय में सोचिए।
बस एक बार देवी लक्ष्मी हमारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले ले, उसके बाद वो नारायण की कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि अपनी पुत्री का जीवन साथी कौन है ये पिता ही निश्चित करता है, अर्थात मैं। वैसे भी जन्म लेने के बाद लक्ष्मी के स्मरण में नारायण नहीं रहेंगे और पिछले जन्म की जितनी भी स्मृतियां हैं वो हम लौटने नहीं देंगे। लक्ष्मी के बिना नारायण नर बन जाएंगे और यही पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। किंतु नारायण, आपसे दूरी की पीड़ा का क्या? आपके विरह का ताप मुझे भी तो जलाएगा। आपको भी नहीं नारायण, केवल आपको। मैं तो कल जन्म लेकर अपना आज भूल जाऊंगी, किंतु आप हर क्षण विरह की पीड़ा कैसे सहेंगे अपनी लक्ष्मी के बिना? कैसे रहेंगे? आपके स्मृतियों के सहारे। अति उत्तम ऋषि भृगु। जब असुरों की शक्ति और गुरु शुक्राचार्य की युक्ति, ऋषि भृगु का तपोबल और काव्य माता का मातृबल एक साथ हो जाएगा तो पालन करता और समृद्धि दात्री को भिन्न करने से कोई नहीं बचा सकता। और एक बार लक्ष्मी नारायण भिन्न हो जाएं तो पूरे संसार में असुरों का ही ध्वज लहराएगा। अब वो बिछड़े होंगे और हम सब एक। हमारी एकता लिखेगी लक्ष्मी नारायण की प्रेम कहानी का अंतिम अध्याय। कल बिछड़ना है तो आज को क्यों खोए नारायण? चलिए वैकुंठ चलते। नहीं देवी, विरह की बेला आ गई है देवी। नारायण की अर्धांगिनी से ऋषि भृगु की पुत्री बनने का समय आ गया है। आप लोग बाहर जाइए, समय हो गया है। आप मेरे साथ नहीं रहेंगी, किंतु आपके साथ बिताए ये सुंदर क्षण, आपकी सारी स्मृतियां मेरे साथ रहेंगी, मेरे हृदय में रहेंगी। ठीक है नारायण, तो फिर पुनः इन सुंदर क्षणों की स्मृति आप ही मुझे करवाएंगे। मेरा ऋण है ये आप पर। अवश्य आऊंगा देवी। गति ही है नियति
जिनकी हो रही दूर, अब युति उनकी है सजल से नयन, बिरहा बोध से पद चिन्हों की स्मृतियां छोड़ते हो रहे हैं पृथक सृष्टि के प्रति कर्तव्यों के कारण। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। मेरा ये हाथ आपके साथ की प्रतीक्षा में रहेगा नारायण। नारायण लक्ष्मी की स्मृति में नहीं, सदैव मेरे हृदय में बसेंगे। मुझे अपना बनाने शीघ्र आइएगा नारायण। आऊंगा देवी, अवश्य आऊंगा। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। एक बार जो देवी लक्ष्मी यहाँ आई तो फिर कभी अपने नारायण की नहीं हो पाएगी। देवी देवी लक्ष्मी। नवयुग के निर्माण के लिए, संसार को नई दशा और दिशा दिखाने के लिए, सृष्टि को प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए लक्ष्मी और नारायण पुनः मिलेंगे।